हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ओपन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपकी जो इक्वेशंस हैं वो देखिए, इक्वेशंस क्या है आपकी, ये आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। और दूसरी इक्वेशन आपकी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये है आपकी इक्वेशंस। हमें पता लगाना है पहले कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 ले लीजिए। इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 ले लीजिए। पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, a1 अपॉन a2, ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे। a1 क्या है, इस x का कोएफिशिएंट 1 और a2 यहाँ पर क्या है 2, इसका कोएफिशिएंट b1 अपॉन b2। b1 y का कोएफिशिएंट और b2 इधर y का कोएफिशिएंट। अब c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो c1 अपॉन c2 क्या आएगा, 5 कांस्टेंट टर्म 5 और एक कांस्टेंट टर्म 10। सॉल्व करोगे 5 बन जा 1, 5 2 10। तो हमने क्या कैलकुलेशन निकाली, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 c2 1 अपॉन 2। तो हमने क्या देखा कि तीनों रेशो a1 a2 और b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। तो इस कंडीशन में ये क्या आएगा, इस कंडीशन में ये आएगा कंसिस्टेंट। क्या आएगा, कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और इसका दूसरा वर्ड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के नाम से रिकॉग्नाइज करना है। और इसका क्या हो सकता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये भी बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के ऊपर आएगा। तो उन्होंने कहा है अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो इसका ग्राफ बनाइए। तो आप ग्राफ कॉपी पर बनाइए। तो ग्राफ कॉपी पर कैसे बनाएंगे आप देखिए। अब हम इसका टेबल बनाएंगे। तो पहला टेबल देखिए, यहाँ पर ये क्या है आपका, ये है आपका x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू या y की कोई भी वैल्यू ऑप्शनल ले सकते हो अपने आप। हमने यहाँ पर पुट किया, लेट किया, x 0 ले लिया, तो ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। एक सॉल्यूशन ये आ गया। केयरफुली आप इधर देखेंगे y 5 आ गया। अब हमने कहा y इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, यस यू कैन टेक y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। 0 किसी में भी ऐड करो या माइनस करो, अनचेंज नंबर रहता है। अब कुछ ले लो, लेट x इज इक्वल टू 1 ले लिया, x की जगह 1 रखो, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, y इज इक्वल टू 4। ये आपकी जो है टेबल फर्स्ट आ गई। कौन सी टेबल आ गई आपकी, फर्स्ट टेबल आ गई फर्स्ट इक्वेशन से। तो हम हमेशा इस टेबल में आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए, x ऊपर लेते हैं, y नीचे। आपने x 0 लिया, y 5 आया, आपने y 0 लिया, x कितना आया 5 आया, और आपने x 1 लिया, y कितना आया 4।
अब हम इसे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखेंगे। 9th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट्स बनाना सीखे हैं। x पहले लिखते हैं 0,5 और 5,0 और ये 1,4। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। दोनों को मिलकर के हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। आप 2, 3 ले लो, देखो 2 तो कहीं भी सीधी लाइन में मिल जाएंगे, 2 से पता नहीं चलेगा कि हमारे कोऑर्डिनेट सही है या गलत है। जब हम 3 लेते हैं और तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में। तो अब हमने ये निकाल लिया। अब हम देखो यहाँ से 2x + 2y = 10, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। ये पूरी इक्वेशन किससे डिविजिबल है? 2 से। तो डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 बोथ द साइड्स। 2 से 2 कट गया, y से y कट गया, और नहीं सॉरी 2 से 2 कट गया, 10 एक साइड से। अब हमने देखो ये दोनों सेम है कि नहीं? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है। फर्स्ट वाली और इक्वेशन सेकंड दोनों एक है, तो इसका टेबल वही सेम आएगा, इसका टेबल भी वही सेम आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्यों आएगा सेम? बोलो सेम क्यों आएगा? क्योंकि इक्वेशन सेम है। अगर यहाँ 0 लोगे तो 5 आएगा, यहाँ 5 लोगे तो ये 0 आएगा, यहाँ 1 लेंगे तो 4 आएंगे। सेम कोऑर्डिनेट्स आएंगे, दोनों के सेम आएंगे, और ये दोनों की दोनों इक्वेशंस की एक ही लाइन बनेगी। क्यों बनेगी? कोइंसिडेंट है ये। कैसे हैं? कोइंसिडेंट। अब हम आपको ग्राफ बनाना सिखाते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। हमने फर्स्ट टेबल बना लिया, ये टेबल सेकंड है। हमने 2 से डिवाइड किया तो x + y 5 आया, तो ये दोनों इक्वेशन x हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी सेम आएंगे। कोऑर्डिनेट्स में पहले आप 0 पर खड़े हो जाओ। ये x 0, 5 है, तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट बताता है कि आपको किस पोजीशन पे खड़ा होना है, तो 0 पे खड़े होना है, और 5 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऊपर जाएंगे। इधर देखो, ये इधर क्या होता है? पॉजिटिव राइट साइड में, इधर नेगेटिव, और डिस्टेंस पॉजिटिव है बाई पे ऊपर चलेंगे, नेगेटिव है तो बाई पे नीचे चलेंगे। 0 पे खड़े हो जाइए, 5 पे जाइए, 0 पे खड़े हो गए, ओरिजिन होता है 0, 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए। यहाँ पर 0 5 कोऑर्डिनेट्स लिखना ना भूलें, एक कोऑर्डिनेट्स जरूर लिखें, पता लग जाएगा ना कौन सा कोऑर्डिनेट है। अब आता है 5 0, मतलब 5 पर खड़े हो जाओ, 5 पॉजिटिव यहाँ पर है, 0 डिस्टेंस चलनी है, मतलब चलना नहीं है, तो 5 0 ये यहाँ पर प्लॉट हो गया। ये प्लॉट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जरूर लिखें। अगला है 1 4, 1 पे खड़े हो जाइए, 4 तक जाइए, 1 पर खड़े हो जाइए, 4 पर जाइए, पॉजिटिव है तो ये 1 4 आ गया, ये कोऑर्डिनेट्स 1 4 आ गया। अब दूसरे टेबल का 0 5, तो 0 5 वही आएगा, 5 0 सेम आएगा, सेम 1 4 सेम आएगा, क्योंकि ये 2x + 2y = 10 था। 2 से डिवाइड करने पर x + y = 5 आया, तो दोनों सेम आ गए। तो ये अब इनको अगर आपकी वर्किंग सही है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन एक बनेगी, अगर वर्किंग आपकी सही है। तो आप इसको एक उससे स्केल से मिला देना, हमें मिला रहे हैं, इस तरीके से ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ कहाँ है? इससे होकर के जाएगा, और ये ग्राफ इससे होकर के जाएगा। और इसमें क्या है कि ये ग्राफ x + y = 5 का है, और यही ग्राफ आपका 2x + 2y = 10 का है। तो ये दोनों लाइन, एक पहले वाला ग्राफ ऐसे आया और दूसरा वाला भी ऐसे ही आया, सेम आया कि नहीं आया? तो इसे कोइंसिडेंट इसलिए बोलते हैं कि दोनों का पाथ एक ही है। तो इस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट किया। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, x - y = 8, 3x - 3y = 16। These are your 2 linear equations। इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, सिमिलरली इसका 1। सबसे पहले सॉल्यूशन में फाइंड आउट करो a1/a2। ध्यान से देखिए, x का कोएफिशिएंट लेंगे, x नहीं लेंगे, अगर उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 ले लीजिए। x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर 3। अब b1/b2 निकालिए, यहाँ पर -1, यहाँ पर -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3। c1 c2 निकालिए, c1 यहाँ पर क्वोशिएंट टर्म 8,
यहाँ 16। अब हम डिवाइड करेंगे तो 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 1/2। हमने क्या फाइंड किया? सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 c2। हमने क्या देखा? a1 a2 b1 b2 का रेशियो इक्वल है। क्यों? ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, लेकिन ये 1/2 है, तो ये इक्वल नहीं है। ये कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये आता है, इसमें से पूछा गया है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा? इनकंसिस्टेंट। सिस्टम हैज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इस पे और क्या लिख सकते हो? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइन। ये हमने एक्स्ट्रा नाम दे दिए। अच्छा, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, तो ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। वो एक लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको ग्राफ बना के बता रहे हैं। हम आपको ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ सिखाएंगे आपको। सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, मतलब x और y की वैल्यू नहीं आएंगी, बट आप इसका चाहो तो ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? अब यहां पर आप क्या करो, लेट y इक्वल टू 0 ले लो यहां पर, तो x माइनस 0 x आएगा 8 आएगा। अब हम लेट x 0 ले लें, एक बार तुमने y 0 लिया, एक बार x 0 ले लो, तो 0 ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस y रहेगा कि नहीं रहेगा? 1, 0 माइनस y। आप लोग क्या गलती करते हैं? इस माइनस को हटा देते हैं, गलत हो जाएगा। ये माइनस है, यहाँ माइनस है, ये माइनस इधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये गलतियां मत करना। अब दूसरा क्या ले लो आप? x इक्वल टू 3 पॉइंट्स ले लो, एक कोई ले लो आप, x है नहीं, x नहीं, आप यहाँ पर y ले लो। क्या ले लो? y इक्वल टू 1 ले लो, y इक्वल टू 1 ले लो। तो y इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 8, x 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो, प्लस का हो जाएगा x इक्वल टू। ये आपकी क्या बन गई? टेबल बन गई। कौन सी टेबल बन गई? फर्स्ट बन गई। x ऊपर y नीचे। ये देखिए, आपने x 8 आया, y 0, x 0 y माइनस 8। फिर आपने क्या लिया था? 9 पे x 9 y 1, पहले x कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब हम टेबल किसका बनाना चाह रहे हैं? 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इसका टेबल बनाएंगे। तो इसका जब हम टेबल बनाएंगे तो इसके टेबल बनाने के लिए आप अपनी तरफ से वैल्यू ले लो। पहले तो ऐसी वैल्यू ले लो कि कट जाए, अपॉन में ना आए। अगर अपॉन में आता है डोंट वरी, आने दो, कोई बात नहीं। अब यहां से आप y0 ले लो, y0 लो, तो 3x माइनस 0 16, 3x 16, x इक्वल टू 16 अपॉन 3x। 16 को 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 50 माइनस 1, 3 3 जा 9। बस डेसिमल के बाद एक डिजिट ही लो, डेसिमल के बाद एक डिजिट, बस ये लो। अब हम दूसरा पॉइंट ले लें। अब दूसरा हम कौन सा ले लें? x0 ले लो, x0 ले लो, 0 यहाँ पर माइनस 3y इज इक्वल टू 16, माइनस 3y इज इक्वल टू 16, y इक्वल टू 16 अपॉन माइनस 3। 16 को 3 से भी डिवाइड किया था, तो बस ये माइनस आ जाएगा। वही वैल्यू देखो, 16 को 3 से डिवाइड किया था, 5 पॉइंट्स भी आया था,
16 को फिर से 3 से डिवाइड करोगे माइनस आ जाएगा, या माइनस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब हम एक कोऑर्डिनेट और कोई ले लो, एक और ले लीजिए यहाँ से, कौन सा लें? अगर हमने यहाँ पर y2 ले लिया, क्या ले लिया? y इक्वल टू 2, तो 3x माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 16, 3x माइनस 6 16, 3x 16 प्लस 6 3x 22, x इक्वल टू 22/3, x कितना आ जाएगा यहाँ से? 7.3 डिवाइड करोगे 7, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक लो, ज़्यादा मत। अब हम क्या करेंगे कि एक टेबल ये आ गई, दूसरी टेबल हमारे पास आ रही है, तो दूसरी टेबल को यहाँ पर लिख दीजिए कि दूसरी टेबल क्या है आपकी? टेबल सेकंड ये बनी, y0 x 5.3 y0, दूसरा क्या था? x 0 तब y माइनस 5.3, और तीसरा क्या आया था? y2 x कितना? 7.3। कोऑर्डिनेट्स क्या बने? 5.30 और क्या बना? 0 माइनस 5.3 और क्या बना? 7.32। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाएंगे। अब हम इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। आप ग्राफ पेपर पर बना सकते हो, हमने यहाँ ग्राफ बनाया है। ये x और ये x डैश, इधर सारे पॉजिटिव आते हैं, ये पॉजिटिव आ गया, और इधर सारे नेगेटिव आएंगे। x एक्सिस पे राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, यहाँ ऊपर पॉजिटिव, बाई एक्सिस नीचे नेगेटिव आएंगे। अब हम देखिए प्लॉट करने वाले हैं टेबल 8 0, तो 8 में खड़े हो जाओ और कहीं जाना नहीं है, तो 8 0 वाला आ गया 8 0। अब क्या है? 0 माइनस 8, 0 पे खड़े हो जाओ, माइनस 8 पे आओ, तो ये आपका आ गया 0 माइनस 8। अब है 9 पे खड़े हो जाओ और 1 तक जाओ, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे खड़े हो 1 ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 9 1। क्या आ गया? ये 9 1। अब ये देखिए, अगर आपकी वर्किंग सही है तो एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखिए कैसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हमने देखा कि 9 1 8 0, 0 माइनस 8 एक ही स्ट्रेट लाइन में आ गया, तो ये स्ट्रेट लाइन का एक बन गया। ये किसका ग्राफ बना है आपका? x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 8 का ग्राफ बन गया। अब हम दूसरे जो पॉइंट्स हैं वो हम प्लॉट करेंगे, जैसे 5.3 कॉमा 0, 5.3 5 पूरा और 3 का मतलब क्या है? 3 छोटी स्मॉल लाइन, 3 स्मॉल लाइन। तो जैसे ये आती है ना 5 के बाद 1 2 3, तो इस पे ये पॉइंट आ जाएगा। इसका होगा क्या होगा? ये 5.3, ये यहाँ पर आएगा 5.3 और 0, मतलब हमें चलना नहीं है, तो ये यहाँ पर आ गया 5.30 वाला ये आ गया। अब हमें प्लॉट क्या करना है? 0 कोमा माइनस 5.3, 0 से चलेंगे 5.3, 5 माइनस 5 पूरा। अब 3 छोटी लाइनें काउंट कर लो, ये ग्राफ में होती हैं 1 2 3, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा? ये आपका ये पॉइंट यहाँ पर आएगा 0 कोमा माइनस 5.3, ये वाला आ गया। अब एक बचा 7.3, तो 7.3 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 7.3 यहाँ पर आएगा, ये 7.3 आ गया। ये 7.3 और 2 तक जाना है, 7.3 और 2 तक जाना है। 7.3 पे खड़े हो जाओ, 7 के बाद 3 छोटी लाइन गिन लेंगे 7.3, और ये 2 पर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा? 7.3 पे खड़े होके 2 तक चलना है, 2 पॉजिटिव है ना, ऊपर जाएगा,
तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 7.3, ये 2 यहाँ पर है, ये इसके लेवल पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.3,2। अब इनको हम मिलाएंगे, इसको अब हम ज्वाइन करेंगे। 0, -5.3 ये पॉइंट, दूसरा 5.3, 0 और तीसरा 7.3, 2 एक ही लाइन में आ गए। अब ये दोनों लाइंस देखो पैरेलल दिख रही है ना। अगर थोड़ा ग्राफ के बनाओगे, ग्राफ पेपर के ऊपर, तो बिल्कुल क्लियर होंगे। ये नो सॉल्यूशन आ गया। ये कौन सी इक्वेशन का है? ये आपकी दूसरी इक्वेशन थी, उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। और इस तरीके से ये आपका काम हुआ फिनिश। सेकंड पार्ट हमने कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।